Hey guys, welcome to my channel by Achievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the PYQ 2022 to 2011. In the last video we have already discussed about the question number up to 57 of the biological classification chapter 2 class 11th, and you can also follow me on the Telegram and the Instagram, which is also given in the description box. So let's get started. Select the wrong statement. The walls of the diatoms are easily destructible. Diatoms earth is formed by the cell wall of the diatom. Diatoms are the chief producers in ocean. Diatoms are microscopic and float passively in water. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डायटम्स की बात की गई है, यानी कि क्राइसोफाइट्स ये जो होते हैं इसमें सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, जिसमें ये डाई एटमस अर्थ यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये इजिली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होते हैं. सो दिस आंसर इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है. तो डायटमस अर्थ ये एकदम करेक्ट है. चीफ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं डायटम, ये भी करेक्ट है. एंड डायटम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर. सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, chrysophytes, euglenophite, diflagellates and slime molds are included in the kingdom. Very simple. तो ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में. नेक्स्ट, which in which group of the following the earth the cell wall form two thin overlapping shells which fit together. यहाँ पर दोनों overlapping shells में किसमें यहाँ पर फॉर्म होते हैं? Dinoflagellates, slime mold, chrysophyte और euglenoids. So the answer is the option number 3, that is the chrysophytes. Next, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट. देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है? नॉट. तो पैरामीशियम कॉर्डेटम, इस्टीरिया कोलाई, तो ये यानी कि ये क्या है? ये प्रोकैरियोट है और यही इसका आंसर होगा. कि पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सब क्या है? ये सब यूकैरियोट हो जाता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोड का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो स्लाइम मोड का एग्जाम्पल हो जाता है ये फाइसेरियम, और ये क्या होता है? ए सेलुलर स्लाइम मोड होता है. ऑक्सोस्पोर्स एंड हार्मोगोनिया आर फॉर्म रिस्पेक्टिवली बाय. तो यहाँ पर ऑक्सोस्पोर जो होता है बाय सेवरल, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, एंड हार्मोगोनिया किससे फॉर्म होता है? दैट इज बाय द सेवरल डाई एटम्स. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन अ फ्रेश water protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing the marine water, the vacuole will. यानी कि जब भी फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, जब भी जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, अगर वो मैरीन वाटर में प्लेस कर दिया जाता है तो उसका वैक्यूल क्या होगा? इसका वैक्यूल क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन साइज. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द चीफ एडवांटेज ऑफ एंसिस्टमेंट ऑफ एन अमीबा इज. तो अमीबा का इंसिस्टमेंट क्या होता है? ऑब्वियसली कि जो एडवर्स कंडीशंस होते हैं. लेट अस सी द ऑप्शन. द एबिलिटी ऑफ द टू सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स फिजिकल कंडीशन. तो यस, दिस इज द राइट ऑप्शन. देन लेट अस टेक अदर्स. द एबिलिटी टू लिव फॉर सम टाइम विदाउट इंजेस्टिंग फूड. रॉन्ग. प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स, ये भी गलत है. द चांस टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी रॉन्ग है. सो द राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, in which of the following animals dimorphic nucleus is formed. डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये प्रेजेंट होगा स्पेरामीशियम काउडेटम में. इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन कौन सा हो जाता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि दोनों का लिंक है ये, है ना. इसका आंसर हो जाएगा वेरी सिंपल, यूग्लिना. ये दोनों की तरह से फंक्शन करता है, प्लांट और एनिमल्स. द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन द प्रोटोजोआ इज. तो इसका फंक्शन क्या होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का प्रोटोजोआ में? तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन. द प्रोटिस्ट हैव ओनली 3 न्यूक्लिक acid aggregates, membrane bound nucleoproteins lying embedded in the cytoplasm, or gene containing nucleoprotein condensed together in the loose mass, और nucleoprotein in a direct contact with the rest of the cell substance. तो यहाँ पर देखो प्रोटिस्ट क्या होते हैं? वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं. यूकैरियोट का मतलब होता है कि जो भी न्यूक्लियर प्रोटीन है वो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है. तो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन अकर्स थ्रू. यहाँ पर एक बार फिर से यही क्वेश्चन आया है, अमीबा एंड पैरामीशियम भाई कैसे होता है ऑस्मो रेगुलेशन? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से. तो दिस इज द राइट आंसर.
प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग्स टू द क्लास, ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है? स्पोरोजोआ, दिस इज द राइट आंसर। विच इज ट्रू अबाउट द ट्रिपैनोसोमा, तो ट्रिपैनोसोमा जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फिक होते हैं। Now, next is the genetic information in the paramecium is contained in, genetic information किसमें contain होती है? Micronucleus में। Then trypanosoma belongs to class, trypanosoma क्या होता है? वो होता है उसमें ciliated होता है, तो ये ciliata में आ जाता है। ये क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम फंजाई। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पर पूछा गया है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद थ्रेड लाइक हाइफा, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है क्योंकि ईस्ट जो होता है ना वो यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। रॉन्ग, थ्रेड लाइक हाइफा फॉर्म नहीं करता। मॉरल एंड ट्रफल्स आर द एडिबल डेलिकेसीज, यस इसको खाते हैं। एंड क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड द LSD, yes it is correct. The conidia are produced exogenously and ascospores जो होते हैं वो एंडोजिनसली यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ध्यान रखना कि बेसिडियो जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजिनसली होते हैं, जबकि एक्सको स्पोर्स क्या होते हैं? वो एंडोजिनसली होते हैं। तो दिस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। सैप्रोफाइट की बात करें तो सैप्रोफाइट क्या होता है? डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। पैरासाइट क्या होता है? लिविंग ऑन द लिविंग प्लांट और एनिमल। लाइकेन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन of the algae and the fungi and the mycorrhiza. It is a symbiotic association of the fungi with the plant root. So here the option number A is correct क्योंकि यहाँ पर A matches with the second and parasite क्या होता है? Which is matches with the third point. C lichen with the fourth point and the D is the matching with the first point. So this is option is correct. Now next question, which एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, जो नहीं है प्रोकैरियोट, यानी कि वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक्स एंड ऑसिलोटेरिया। तो यहाँ पर यूकैरियोट पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ईस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट, आफ्टर कार्योगैमी फॉलोड बाय द मियोसिस द स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली इन, यहाँ पर देखो एक्सोजिनसली यहाँ पर पूछा गया है। न्यूरोस्पोरा, आर्टेनेरिया, सैक्रोमाइसिस और एगैरिकस। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो बेसिडियोमाइसीज है जिसका एग्जांपल है एगैरिकस, उसमें क्या होता है? स्पोर्स एक्सोजिनसली वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंजाई? दे आर यूकैरियोटिक, दे ऑल फंजाई possess प्योरली सेल्यूलोसिक सेल वॉल, तो ये तो एकदम ही गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? काइटिन प्रेजेंट होता है। दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे आर बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जो गलत है वो पूछा गया है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट बैक्टीरिया, ये तो गलत है यहाँ पर, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। Phycomycetes are also called as the algal fungi, this is correct. Cyanobacteria are also called as the blue green algae, ये भी correct है। Golden algae are also called as the desmid, ये भी correct है। So the right answer is the option number A. One of the major component of the cell wall of most fungi is, यानी कि फंजाई की सेल वॉल क्या होती है? मैक्सिमम जो होती है काइटिन। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर द डिकम्पोजर्स ऑफ द लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू, तो ये आ जाता है डिट्यूरियोमाइसिटीज। और वहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वो होता है एब्सेंट। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। मॉरल एंड ट्रफल्स आर द पॉइजनस मशरूम, पॉइजनस नहीं होते हैं, एडिबल होते हैं। यूनिसेल्युलर, ईस्ट इज यूनिसेल्युलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, यस। पेनिसिलियम इज मल्टीसेल्युलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, यस। न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये भी करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, तो यहाँ पर दिया हुआ है म्यूकर, म्यूकर यानी कि रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन एंड एस्कोमाइसिटीज, तो ये कॉन्जुगेशन से नहीं करता है और ये एस्कोमाइसिटीज नहीं फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है। एगैरिकस एक बार फिर से ये यहाँ पर पैरासिटिक फंगस नहीं होता है, बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल है, करेक्ट है। फाइटोप्थोरा ए सेप्टेट माइसिलियम बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल नहीं है।
फाइकोमाइस्टीज का एग्जाम्पल है। ऑर्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और ये ड्यूटेरियोमाइस्टीज में होता है, तो यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which one of the following fungi contains hallucinogens? तो hallucinogens किसमें प्रेजेंट है? अमेंशिया मस्केरिया, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following is true for fungi? कौन सा इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है? they lack a rigid cell wall, they are heterotroph, they lack a nuclear membrane, they are phagotrophs। तो जितने भी फंजल होते हैं वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, they are heterotroph। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pathogen microsporum responsible for the ringworm disease in the human belong to the same kingdom of the organism as that of। तो जैसे माइक्रोस्पोरम क्या कॉज करता है? रिंगवर्म। तो सेम यहाँ पर ऑप्शंस में बताना है। टीनिया और टेप फॉर्म, देखो डिजीज नहीं है। विचीरिया ब्रेनकैफ्टी, ये क्या है? एक नेमाटोड है। और फाइलेरियम वर्म है। फाइलेरिया क्या है? एक डिजीज है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। राइजोपस क्या है? एक मोल्ड है। एस्कैरिस राउंड वर्म, कोई भी डिजीज नहीं बताया गया है, तो रॉन्ग आंसर हो जाता है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। सिंगल सेल यूकैरियोट वेरी सिंपल, प्रोटिस्टा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किसमें एब्सेंट होंगे? वो एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट्स में। सो लेट अस फाइंड आउट हियर। तो स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या है? बैक्टीरिया है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। देखो यहाँ पर रस्ट पूछा गया है, रस्ट ऑफ व्हीट, तो यहाँ पर किससे होता है? पक्सीनिया ग्रामिनिस से होता है। नाउ which one is the wrong pairing of the disease and its causative organism? तो यहाँ पर wrong pairing पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है? पक्सीनिया ग्रामिनिस से। लूज स्मट ऑफ व्हीट यूस्टिलाइगो न्यूडा, ये भी करेक्ट है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल मीलोडोगाइनी स्पीसीज, ये भी करेक्ट है। बट लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये ऑर्टरनेरिया सोलानी से नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। So this is wrong. Which pair of the following belongs to the Basidiomyces? Basidiomyces से कौन सा belong करता है यहाँ पर? Puff ball and claviceps, ये तो wrong हो जाता है क्योंकि Phycomyces। Pisidia and stunghorn, ये भी wrong है। Morcilla and mushrooms, ये भी wrong हो जाता है। Bird nest fungi and puff balls, this is the right statement। Which of the following environment conditions are essential for optimum growth of mucor on a piece of bread? तो अगर फंगस ग्रो हो रहा है ब्रेड में तो वहाँ कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए? टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यस। भाई टेम्परेचर 5 डिग्री तो नहीं होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, 5% नहीं होगा। 95% होगा। एंड अ शेडी प्लेस होना चाहिए, ब्राइट इल्यूमिनेटेड प्लेस नहीं। तो क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ए, डी एंड एफ। सो लेट अस चेक द आंसर ए डी एफ। सो यहाँ पर ए डी ई सॉरी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर? सीड एंड फ्लावर से कौन सी डिजीज होती है? लूज स्मट ऑफ व्हीट, कॉर्न स्मट, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो। तो ये होती है लूज स्मट ऑफ व्हीट से। दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट्स टॉक्सिन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशंस ऑफ द क्रॉप प्लांट? तो टॉक्सिन यहाँ पर कौन सा प्रोड्यूस करता है? तो ये तो प्रोड्यूस करता है पेनिसिलियम, दिस इज द राइट आंसर। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। ब्लैक रस्ट अभी हम लोग ने देखा था किससे होता है? पक्सीनिया से। नेक्स्ट इज द कॉलमला इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ। तो ये किसमें पाया जाता है? राइजोपस में, दिस इज द राइट आंसर। माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज। माइकोराइजा क्या होता है? इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द fungi and the roots of the some higher plant, so this is the right option। parasitic association नहीं होता, symbiotic relationship नहीं होता है, alien fungi relation of ant भी नहीं होता है। black rust of wheat अभी हम लोग डिस्कस कर लिया है, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई से होता है। now select the wrong statement। cell wall is present in the members of the fungi and the plant करेक्ट है। mushroom belong to the Basiomacetes, ये भी करेक्ट है। pseudopodia are the locomotor in the feeding स्ट्रक्चर्स इन द स्पोरोजोन, तो स्पोरोजोन में स्यूडोपोडिया नहीं होते, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि स्यूडोपोडिया कहाँ पर होता है? एमीबॉयड में होता है, ठीक है। नॉन माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, द सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है? तो सेल वॉल किसमें एब्सेंट होगा? माइकोप्लाज्मा में
और नॉस्टॉक फ्यूनेरिया स्पर्जिलस तीनों प्रेजेंट होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, यानी कि प्रोकैरियोट्स के बारे में बात की जा रही है। वर्चेरिया, वॉलवॉक्स, एनाबना एंड द म्यूकर। तो एनाबना क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया होता है, सो दिस इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, एक बार फिर से प्रोकैरियोट्स के यहाँ पर पूछा गया है। पेनिसिलियम, एगैरिकस, वॉलवॉक्स और नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक इज द राइट आंसर। ना एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय, यहाँ पर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और फंजाई, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाता है फंगाई का। नाउ नेक्स्ट इज द किंगडम एनिमेलिया से कुछ क्वेश्चंस हैं। पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है। सम फंजाई आर एडिबल, यस इट इज करेक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द मोनेरा, सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, यस करेक्ट। प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों ही यहाँ पर पाए जाते हैं, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following living organism completed lacks a cell wall, तो cell wall किसमें absent होगी, तो ऑब्वियसली ये किसमें absent होगी, जो एनिमल्स होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर देखो साइनोबैक्टीरिया, सैक्रोमाइसीस, ब्लू ग्रीन एल्गा, इन तीनों में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट सी फैन, गॉर्गोनिया, ये जो होता है वो एनिमल किंगडम में आता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर। मैड काउ डिजीज इन द कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज, मैड काउ डिजीज किससे होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से होता है। यहाँ पर जो है ना जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी नहीं होता, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट एंड द फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, इट इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, yes. Virate lack a protein coat, yes is the right option. Viruses are the obligate parasite. Infective constituent in the viruses is the protein coat, तो भाई इन्फेक्टिव कॉन्स्टेंट क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोट नहीं होता है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट और ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वायरॉइड डिफर्स फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायरॉइड्स एक बार फिर से आगे, इसमें क्या होता है, प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। देन डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, so this is the right answer. RNA molecules without the protein code, this is the right answer, option number C. DNA molecules with the protein code, this is wrong. Next, which of the following statement is wrong for the virus, एक बार फिर से wrong यहाँ पर पूछा गया है, तो wrong कौन सा होगा, they cause infections, तो yes, their RNA is of high molecular weight, they lack a protein code, they are smaller than viruses, तो यहाँ पर जो आरएनए का जो मोलिकुलर वेट होता है वो काफ़ी लो होता है, हाई नहीं होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दे सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर रॉन्ग पूछा गया है। द टर्म कंटेजियम वीवम फ्लूडम वॉज कॉइंड बाई M.W. बिजरनिक, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। कंटेजियम वीवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय द बिजरनिक, यस। मोज़ाइक डिजीज इन द टोबैको एड्स इन द ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरसेस, वायराइड्स आर डिस्कवर्ड बाय डीजे आइनस्की, तो ये तो गलत है, डेनियर ने किया था। W.N. स्टैनले showed that the virus could be crystallized, the right answer is the option number 3. Which of the following shows coiled RNA strand and the capsomere, पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस, मीजल्स वायरस और या फिर रेट्रो वायरस, तो राइट आंसर इज द टोबैको मोज़ाइक वायरस। वायरसेस हैव उनमें क्या होता है, डीएनए इंक्लोज इन अ प्रोटीन कोट, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम और बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो द राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए, डीएनए इंक्लोज इन द प्रोटीन कोट। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, जो रॉन्ग है यहाँ पर, ऑल आर पैरासाइट, all of them have helical symmetry, they have ability to synthesize nucleic acid and protein, antibiotics have no effect on them, so सभी जो जितने भी वायरसेस होते हैं सभी में हेलिकल सिमेट्री नहीं होती और आइकोसोहेड्रल भी होती है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री भी होती है, so this is the right state. Which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its or their taxonomic group, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से करेक्ट कौन सा है। प्लस पैरामीशियम एंड द प्लास्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ द पेनिसिलियम, पेनिसिलियम तो ये रॉन्ग हो जाता है, सेम किंगडम ये है फंजाई का, तो दीज आर नॉट द फंजाई, दिस इज रॉन्ग। Lichen is a composite organism formed by the symbiotic association of the alga and the protozoan, protozoa नहीं होता है, फंगस होता है। Yeast used in making bread and beer is a fungus. So this is the right statement. Option number C is correct. Nostoc and Anabaena are the example of protista नहीं होता है।
बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा। वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस का जो एनवेलप होता है उसको क्या कह देते हैं, कैप्सिड। दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। टीओडीनियर डिस्कवर्ड, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, बैक्टीरियोफेज और फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। There exists a close association between the alga and the fungus. Within a lichen, the fungus provide protection, encourage and absorption for the alga. Yes, वो protection ही provide करते हैं, encourage and absorption. ये option number 1 is correct. Provide food for alga, wrong है. Fixes the atmospheric nitrogen for alga, releases oxygen for alga. तो एक्चुअली जो एल्गा होता है वो फूड बनाता है और फंगस क्या होती है, वो प्रोटेक्शन यहाँ पर गिव करती है, एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। Which of the following statement is not true for the retrovirus? रेट्रोवायरस पहले तो समझ लेते क्या होता है। जनरली जो होता है वो आरएनए डीएनए से आरएनए यहाँ पर बनता है, लेकिन रेट्रोवायरस में आरएनए से डीएनए यहाँ पर बनेगा। सो यहाँ पर नाउ लेट अस सी द स्टेटमेंट। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द रेट्रोवायरस। तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनता है, तो नॉट पूछा है तब तो पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट होना चाहिए। Let us see. Retrovirus carry gene for RNA dependent DNA polymerase. Yes, it is correct. Genetic material in the mature retrovirus is RNA. Retrovirus is causative agent for the certain kind of cancer in man. तो yes, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड। तो ऐसे वायरसेस पूछा गया है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कॉजेज देयर लाइसिस, उनको क्या कह देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसकी लाइसिस हो रही है, यानी कि जो लाइटिक साइकिल की बात हो रही है, लाइसोजेनिक की नहीं बात हो रही है। लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया है, जब भी कोई वायरस बैक्टीरियोफेज एंटर करता है तो इट प्रोड्यूसेस कॉपीज और फिर वो सेल बर्स्ट हो जाती है एंड द न्यू viruses are produced. So this is called the lytic cycle. So option number C is the correct one. Next, lichens are well known combination of an alga and fungus where fungus has, fungus का यहाँ पर क्या रोल होता है, a saprophytic relationship with the alga, an epiphytic relationship with the alga, a parasitic relationship or symbiotic relationship with the alga. तो the right answer is the symbiotic relationship. क्यों? क्योंकि alga उसके लिए फूड यहाँ पर बनाता है और फंगस क्या करता है, वहाँ पर इसको प्रोटेक्शन देता है, एंकरेज देता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वायरसेस इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। वायरस पॉजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, तो ये तो एकदम रॉन्ग है। ऑल वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों में से एक ही होता है, ये भी रॉन्ग है। वायरस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, यस ऑब्लिगेट पैरासाइट ही होते हैं। न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस इज नोन एज द कैप्सिड, नहीं होता, आउटर लेयर जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड। नेक्स्ट, टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज, इसका साइज याद कर लेना 300 into 20 नैनोमीटर। नेक्स्ट, वायरसेस आर नो मोर अलाइव देन द आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज, दोनों ही वायरसेस और आइसोलेटेड क्रोमोसोम दोनों ही एकदम नो मोर अलाइव, डेड के जैसे एक्ट करते हैं, बट वे एक्टिव व्हेन दे गो इनसाइड एनी होस्ट, जब वो होस्ट में जाते हैं तो एक्टिव होते हैं। दे रिक्वायर बोथ RNA and DNA, they both need food molecule, they both require oxygen for respiration, they both require environment to cell of a cell to replicate. तो yes, this is the best option कि उनको एक सेल का इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि टू फॉर द रेप्लिकेशन। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेन, जितने भी प्लांट्स होते हैं वैसे तो उसमें आरएनए ही प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट, वायरस possess ribosome to synthesize protein, organelle for the vital mechanism, either DNA और RNA और none of these। तो यहाँ पर either DNA होता है या फिर RNA होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो दिस इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी एंड द फंगल पार्ट होता है, लेकिन एल्गी कौन सा होता है, ग्रीन एल्गी होता है, और जो फंगल पार्ट होता है दैट इज द एस्कोमाइसिटीज। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन द इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस में यहाँ पर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर डबल हेलिकल डीएनए, दिस इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइकेन इज रॉन्ग, जो रॉन्ग है वो पूछा गया है। दे
ग्रो वेरी रैपिडली, रैपिडली तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते हैं, बहुत ही स्लोली ग्रो होते हैं। सो यहाँ पर विच आर द फॉलोइंग रॉन्ग पूछा गया, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन है ये। दे शो फंगल एंड द एल्गल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये भी करेक्ट है। सम ऑफ द स्पीसीज आर ईटन बाय द रेनडियर्स, ये भी करेक्ट है। एंड दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द टेल्ड बैक्टीरियोफाज are motile on the surface of the bacteria, non-motile, motile on the surface of the plant, leaf actively motile in water। तो एक्चुअली ये जो होते हैं ना टेल्ड बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें। तो जो टेल होती है उनकी इसीलिए होता है क्योंकि ये मोटाइल मोटाइल हो सके ऑन द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी जीन्स आर, ये जो टीएमवी होती हैं दीज आर द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सो दिस इज द राइट आंसर। ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर ऑफ द SO2 पोल्यूशन ऑफ द एयर, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, लाइकेन इज द राइट आंसर। लाइकेन इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे, ये जो है ना लाइकेन वो SO2 पोल्यूशन यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि दे शो एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, grow faster than the other, are sensitive to SO2 and they flourish in SO2 rich environment। तो एक्चुअली वो क्या होते हैं, they are sensitive to SO2 इसलिए। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.